वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2024 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोस्तों भूगोल विषय के कुछ टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए। जिस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात आप करते हैं 2011 से लेकर 2024 तक, और जिस तरीके से भूगोल विषय की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, इतिहास और राज्य शास्त्र का इससे कोई लेन देन नहीं है। बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे ये सारे के सारे टॉप 20 क्वेश्चन जो है ये भूगोल विषय के रहने वाले दोस्तों। और बार बार एक क्वेश्चन जो है वो 3-3 4-4 बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। हम 2011 की 2014 की बात नहीं कर रहे दोस्तों, 2011 से लेकर 2024 तक हर एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए दोस्तों। तो एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको दुनिया भर के मतलब देश भर के टीएटी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। आप महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करते हो, आप यूपी टेट की बात करते हो, आप एच टेट की बात करते हो, तमाम टेट की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको सीटेट में भी लगातार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके सामने भूगोल विषय के लेकर आए हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले सवाल पूछा गया है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। निकटतम का अर्थ होता है मतलब पृथ्वी के सबसे करीब वाला ग्रह कौन सा है, इस तरीके से यहां पर पूछा गया है। सबसे नजदीक वाला ग्रह हमको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, बुध, शुक्र, शनि या फिर चंद्रमा। इस तरीके से 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर रखे गए हैं और आपको बताना है कि पृथ्वी का जो सबसे करीब का ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो बिल्कुल सही है, शुक्र जो है, इसको हम सही जवाब यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी की किताब में से देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। एनसीईआरटी की पुस्तक में से ही ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। ओके, और 5वीं से 12वीं की ही ये क्वेश्चन है, उसके बाहर की ये क्वेश्चन नहीं है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे, इस तरीके से सवाल पूछा गया। मैं बता रहा हूं आपको ये टीएटी में भी आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। आप देश भर में कहीं भी टीएटी की परीक्षा दे रहे हो, आप महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हो, आप सीटेट की बात कर रहे हो, फिलहाल तो ये क्वेश्चन हम सीटेट की परीक्षा के लिए यहाँ पर देख रहे हैं। पूछा गया कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। 4 नाम आपको यहाँ पर दिए गए, पन्नी, कनाद, आर्यभट्ट या फिर नागार्जुन। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब रहने वाला है यहाँ पर वो हो जाएगा प्राचीन भारत के जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे तो वो थे आर्यभट्ट। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है आपको वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 पूछा गया है कि लीप वर्ष मतलब अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं। मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है। 4 से 5 बार जो है सीटेट की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भूगोल के सेक्शन में। भूगोल के करीब करीब आपको 20 मार्क्स पूछे जाते हैं दोस्तों। भूगोल विषय से संबंधित आपको 20 नंबर पूछे जाते हैं दोस्तों सीटेट की परीक्षा में। 4 ऑप्शन दिए गए, 365, 366, 364 या 368। इसका जो सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 366। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हमने मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी और एसएसटी को लेकर एक प्लेलिस्ट तैयार की है। सीटेट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, तो वहां से जाकर आप प्रीवियस ईयर के तमाम क्वेश्चन जो है हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए, प्रशांत महासागर, एंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो देखिए दोस्तों विश्व का सबसे जो गहरा भाग है वो है मरियाना गर्त। आपको पता है पैसिफिक महासागर में है, और पैसिफिक महासागर को हम यहाँ पर क्या कहेंगे दोस्तों, तो हम इसको प्रशांत महासागर यहाँ पर कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे गहरा भाग कौन सा है तो वो मरियाना गर्त है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 आप यहाँ पर देखेंगे। सवाल नंबर 5 पूछा गया है दोस्तों। ये सवाल आपको टीएटी में भी 2 बार पूछा जा चुका है। सीटेट में ये सवाल आपको 6 बार पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखेंगे। विश्व को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर को क्या नाम है। देखिए दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि विश्व को अफ्रीका से अलग करने वाली एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है। 4 ऑप्शन दिए गए, पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर की सू नहर। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों आपको। और देखिए एशिया को जो अफ्रीका से अलग करती है
उस नहर का नाम है दोस्तों स्वेज नहर। ऑप्शन क्रमांक 2 जो है हमारा वो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एशिया को अफ्रीका से अलग करने का काम स्वेज नहर करती है दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 देखिए, सॉरी सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 यहाँ पर आपको दिया गया है कि उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं। देखिए दोस्तों, मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए दोस्तों, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ या होंडुरास। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। और उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पनामा हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। ये भी परीक्षा में सीटेट में भी और टीएटी में भी काफी ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए सवाल नंबर 7 आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुववृत्त तीनों गुजरती है। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त तीनों गुजरती है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर में होता है कर्क रेखा 23.5, दक्षिण में होती है मकर रेखा 23.5 और विषुववृत्त जो 0 अंश की जो लाइन होती है हमारी उसको हम विषुववृत्त कहते हैं। तो ये तीनों जो लाइन है, ये तीनों रेखाएं जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है, इस तरीके से सवाल आपको पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको अफ्रीका दिया गया है, यूरोप दिया गया है, दक्षिण अमेरिका या फिर एशिया। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब रहने वाला है कि वो कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त तीनों गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि ये अफ्रीका से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर वो सूटेबल आंसर रहने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। मैं बता रहा हूं आपको कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि एक बार या 2 बार, कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। सीटेट की बात आप कर रहे हैं या किसी भी स्टेट की टीएटी की बात आप कर रहे हो दोस्तों, हर तरफ ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, इस तरीके से पूछा जा रहा है। किलिमांजारो, माउंट एवरेस्ट, K2 या फिर कांचनगंगा। तो देखिए दोस्तों, विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो हो जाएगा हमारा माउंट एवरेस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। सवाल नंबर 9 देखेंगे आप। सवाल नंबर 9 इस तरीके से पूछा गया है कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए दोस्तों और पूछा गया है कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। 4 ऑप्शन है, अरावली पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत, रॉकी पर्वत या फिर ऑपलेशियन पर्वत। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए दोस्तों। और याद रखेंगे कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला जो हो जाएंगी दोस्तों वो है हमारी अरावली पर्वत, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 पूछा गया है कि देखेंगे आप, जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से इसको आप करेंगे क्योंकि ये परीक्षा में आपको इस बार भी पूछा जा सकता है कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तर अमेरिका आपको ऑप्शन में दिया गया है, एंटार्क्टिका आपको दिया गया है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए। इसका सही जवाब रहने वाला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया जो द्वीप हो जाता है वो पूरी तरीके से दक्षिण गोलार्ध में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहने वाला है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 जो है इस तरीके से आपको पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। ये क्वेश्चन भी टीएटी सीटेट दोनों परीक्षा में पूछे जा चुका है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, जिसको हम जमीनी सीमा भी कह सकते हैं दोस्तों। चीन, पाकिस्तान, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए दोस्तों। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर पता नहीं तो याद रख लेंगे दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो जिस देश से जुड़ती है वो हो जाता है हमारा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 12 क्योंकि काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए और बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में देखने के लिए। बिल्कुल जरूर इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि सीटेट की डिफिकल्टी लेवल उतनी नहीं होती है जितनी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा या किसी भी स्टेट की टीएटी की डिफिकल्टी लेवल होती है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊंचा पठार पूछा जा रहा है ना, ये तमाम चीजों में आप डिफरेंट जो है वो याद रखते चलेंगे कि यहाँ पर आप सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विश्व का मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दक्कन का पठार,
केन्या का पठार, युगांडा का पूर्वी पठार या फिर तिब्बत का पठार। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन आपको सामने यहाँ पर दिए गए और आप याद रख लेंगे कि विश्व का, हम पूरी दुनिया की बात यहाँ पर कर रहे हैं, हम वर्ल्ड की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार है वो हमारा तिब्बत का पठार हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 देखिए इस तरीके से आपके स्क्रीन पे रहा दोस्तों। सवाल नंबर 13 पूछा जा रहा है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। अभी देखिए ये रिसेंटली टीएटी में परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में, मार्च के आखिरी सप्ताह में या फिर नवंबर के आखिरी सप्ताह में। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि वन्य जीव सप्ताह जो है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14। अब देखिए सवाल नंबर 14 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में जंगली बकरी कहाँ पर पाई जाती है। आपको पश्चिम घाट यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, आपको पूर्वी घाट भी यहाँ पर बताया गया है, गिरिवन और हिमालय क्षेत्र में। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए। अब यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों जंगली बकरी जो है वो हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है, जिन भी बच्चों ने यहाँ पर उत्तर दिया है उनका वो सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है कि जंगली बकरी जो है हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। सवाल नंबर 15 देखिए सवाल नंबर 15 पूछा गया है कि भारत में जंगली गधे, अब देखिए जंगली बकरी के बाद जंगली गधे की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, गधों का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए कि एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं या फिर जंगली गधों का प्राकृतिक निवास यानी उनके रहने का ठिकान कहाँ पर है। इस तरीके से सवाल पूछा गया है आपको। फिर कुछ उसी तरीके से ऑप्शन यहाँ दिए गए, गिरवन, सुंदरबन, कच्छ के रण या फिर पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। इस तरीके से दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर रखे गए और इसमें आपको सही जवाब बताना है। भारत में जंगली गधों का प्राकृतिक निवास स्थान जो हो जाएगा वो होता है कच्छ का रण। मतलब ऑप्शन नंबर कच्छ गुजरात में आई थिंक आता है। ओके, गुजरात में ही आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो सही जवाब यहाँ पर रहेगा। चलिए सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये रहा आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा गया है कि विंध्य एवं सातपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच, विंध्य एवं सातपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है। इस तरीके से दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया है। तापी नदी आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है, साथ ही साथ नर्मदा, चंबल, सोन। इस तरीके से 4 नदियों के नाम आपको यहाँ पर दिए गए दोस्तों और सवाल है कि विंध्य एवं सातपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी। देखिए दोस्तों एक तरफ विंध्य पर्वत है, एक तरफ सातपुड़ा पर्वत है, दोनों के बीच में से कौन सी नदी बहती है ये हमको बताना है। और यहाँ पर जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17। वीडियो बेहतर लगते तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हिंदी भाषा पेडागोजी, मराठी भाषा पेडागोजी और साथ ही साथ एसएसटी भूगोल की भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे तैयार है दोस्तों। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए कुछ खास क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमारे चैनल पर विजिट देकर देख सकते हैं। सवाल पूछा गया कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखिए दोस्तों ये शब्द आपको हिंदी में भी काम आएगा, ये सवाल आपको मराठी में भी काम आएगा और ये सवाल आपको इतिहास भूगोल में भी पूछा जाता है दोस्तों कि मानसून, एक्चुअली मानसून का मतलब है आपको पता है कि बारिश होता है। तो ये शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। हिंदी के लिए और मराठी के लिए मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे तो सवाल ये ज्योग्राफी का है लेकिन हिंदी और मराठी में भी इसको पूछ सकते हैं दोस्तों। तो अरबी भाषा, फारसी भाषा, लैटिन भाषा, संस्कृत भाषा। तो देखिए दोस्तों जिस तरीके से अखबार शब्द पूछा गया था रिसेंटली 10 नवंबर को टीएटी की परीक्षा में, अखबार किस भाषा का शब्द है, मतलब ऑप्शन में दिया गया था आपको पता है कि अरबी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर मानसून भी जो है वो अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है कि मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा के शब्द है दोस्तों। इसी तरीके के अरबी भाषा के कुछ और शब्द है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 18। देखिए सवाल नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। सारे स्टूडेंट्स को ये चीज मालूम होनी चाहिए दोस्तों कि विश्व की बात हम कर रहे हैं, दुनिया की बात हम कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है। ये क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि पंचमढ़ी और ऊटी तो इसका जवाब है नहीं, चेरापूंजी और मानसून राम में बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है दोस्तों। तो मानसून राम ये आप
याद रख लेंगे दोस्तों कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मौसिन राम में होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 19। देखिए दोस्तों, टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए जो प्रीवियस ईयर में बार बार, एक दो बार नहीं, बार बार रिपीट हुए, और देश भर की, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, महा टीईटी के साथ साथ पूरे भारत में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एसएसटी के सेक्शन में, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में या फिर समाज शास्त्र के सेक्शन में। ठीक है, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? देखिए प्रवाल द्वीप कौन सा द्वीप है, इस तरीके से पूछा गया है। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है, आपको इसका जवाब पता होना चाहिए कि वो कौन सा द्वीप है जिसे प्रवाल द्वीप कहते हैं, या फिर भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है। इस तरीके से यहाँ पर सवाल पूछा गया है। लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप या फिर पंबन द्वीप, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए। दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पेडागोजी छोड़कर एसएसटी के सेक्शन में भूगोल के विषय में देखने के लिए मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप कहा जाता है, तो लक्षद्वीप को हम प्रवाल द्वीप कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है दोस्तों, क्योंकि हमने काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लेकर आए थे और बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन जो है बड़े लाइक है और बड़े अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ग्रह किसे कहा जाता है या किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, इस तरीके से सवाल पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है जो आकार में बहुत बड़े हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए। दोस्तों आप यहां पर समझ लेंगे कि खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है, मतलब किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, तो दोस्तों उनको कहा जाता है जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनको खगोलीय पिंड उन खगोलीय पिंड को दोस्तों ग्रह कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे। तो इस तरीके से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे दोस्तों। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे, एग्जाम में डेफिनेटली आपको 14 दिसंबर को ये क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ हमने मराठी भाषा पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भाषा 1 और भाषा 2, हिंदी भाषा पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भाषा 1 और भाषा 2 और एसएसटी की प्लेलिस्ट दोस्तों हमारे चैनल पर तैयार कर रखी है। आप वहां से जाकर ये तमाम वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।